हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सो वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल स्मार्ट क्लिक टीचिंग्स। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे वादा करता हूं कि मैं कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी देता रहूंगा आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी 12th क्लास के जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं आपको सेकंड बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। राइट, सेकंड बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो क्योंकि आपके सिलेबस में 3 बुक्स हैं, राइट, जिसमें कि 2 आपकी टेक्स्ट बुक्स है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहती है, और आपकी जो थर्ड बुक है वो आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी। ओके, तो सेकंड बुक्स के बारे में क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, उसकी हम जानकारी लेते हैं। तो डोंट वेस्ट द टाइम। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप मेरे 1K सब्सक्राइबर करवाइए जल्द से जल्द हो सके, जिससे आपका ये चैनल ग्रो कर सके, आपको नई इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिल सके आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं। ये आपका जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, राइट, ये आपकी एक सेकेंड बुक है। तो ये एनसीईआरटी का सिलेबस आपका क्या होने वाला है, ये मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से सिलेबस समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका जो यूनिट है वो 5 यूनिट आपकी बनाई है इसमें। ओके, तो 5 यूनिट में मैं आपको पहली यूनिट में जो आपके 3 चैप्टर हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पॉपुलेशन बेस्ड रहेगा वो, जिसमें किसी भी देश का या किसी भी कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीका है। ओके, डेंसिटी किस तरीके की है, वहाँ की ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन की यानी बर्थ रेट एंड आपका डेथ रेट क्या है, कंपोजिशन, वहाँ के जो आपका जो पॉपुलेशन का ओवरऑल कस्टम्स है, वहाँ के ट्रेडिशन कल्चर क्या है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ओके, तो पॉपुलेशन के बारे में आपको ये जानकारी आपको इस चैप्टर में दी गई है। दूसरा इसमें चैप्टर आपका रहेगा माइग्रेशन। तो उसके टाइप्स क्या हैं, यानी वो बेसिक रीजंस क्या हैं जिसके कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। ओके, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी माइग्रेशन के बारे में, रीजंस क्या हैं उसके, ऐसे क्या कॉजेज़ होते हैं। आपका थर्ड चैप्टर इसमें रहेगा, वो रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसे आपकी उच्च शिक्षा आपको मिल रही है, हेल्थ आपको मिल रही है नहीं मिल रही है उस देश में जहाँ के आप नागरिक हैं, आपको एजुकेशन, आपका फूड, आपके स्वास्थ्य, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं सेटलमेंट का। ह्यूमन सेटलमेंट में जैसे आपका विलेज लेवल पर, टाउन लेवल पर, सिटी लेवल पर जो लोग होते हैं वो आपका क्या होते हैं, सेटल होते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़्यादातर कि वो अपने ही स्थान पर सेटल्ड होते हैं। तो क्या किस तरीके से सेटलमेंट होता है ह्यूमंस का, वो इसमें जानकारी मिलेगी। आपके पहली बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत इसमें डिटेल में बताया है। ओके, अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये यूनिट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% इन यूनिट्स में से क्वेश्चंस आना ही आना है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी हो। ओके, लैंड रिसोर्सेज यानी 5th चैप्टर अगर आप गौर से देखें तो लैंड रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं उस देश में, किसी देश में, और उसके रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, क्रॉप्स क्या है, सीजनेबल क्रॉप्स क्या है, उनके लिए फैसिलिटी क्या है। राइट, तो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका वाटर रिसोर्सेज, आज के टाइम पे पानी की अवेलेबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो रही है, तो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है ये हम जान रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे उसको और किस तरीके से हम उसको अवेलेबल बना सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को पीने योग्य बना सकते हैं पानी को। राइट, ये चीज़ हम पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। वाटर रिसोर्सेज मेन है आपका। 7th आपका चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम आप जानेंगे कि किसी भी देश में जो मिनरल्स है, वहाँ के भूमिगत जो मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, जैसे CNG आपका गैस से हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें आपका हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। क्योंकि मिनरल्स और एनर्जी किसी भी देश की को मजबूत बनाती है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी भी कंट्री के। वहाँ के मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर जैसे रिसोर्सेज है। राइट, और आपका 8th चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादातर जिन राज्यों में वही रिगार्डिंग इंडस्ट्री होती हैं जहाँ के वहाँ के मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। ओके,
तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या रोल रहता है, आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किसी भी देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी एक स्थिर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इंडिया के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। यानी इंडिया ने पिछले जो 70 सालों में या 76 सालों में अभी तक क्या योगदान रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और 2014 से जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा डेवलपमेंट स्पीड में हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। तो ये सब हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर में, राइट। और आपका यूनिट 4 में आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है ड्यू टू मतलब बैड ट्रांसपोर्टेशन के कारण, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम जानेंगे राइट इस चैप्टर में। 10 चैप्टर आपका 11 चैप्टर आपका इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए हर राज्य या हर देश सक्षम नहीं होता है, क्योंकि सारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो दूसरे देश से उनको हेल्प लेनी होती है। छोटे देशों को बड़े देशों से लेनी पड़ती है, और बड़े देशों को छोटे देशों से भी ऑब्वियसली लेनी पड़ती है, चाहे भले ही वो किसी भी पर्पस से हो। तो आज के समय में अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इसलिए लगाया गया है ओके, क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत ही रोल आगे हो गया है। यूनिट 5 लास्ट की ये यूनिट है आपके 12th चैप्टर में, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज प्रॉब्लम्स, यानी जो भी ओवरऑल जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है हमारा ग्लोबलाइजेशन लेवल पर बात करें, तो उनके मेन इश्यूज़ क्या है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपस में, ये सारे हम जानेंगे चैप्टर 12 में। इसके बाद आपका अपेंडिसेस है, ग्लोसरी है और रेफरेंसेस है, राइट, जैसे कि हर बुक्स में दिया होता है ज़्यादातर मोस्टली, जिसमें आपको थोड़ा इसमें गाइडेंस मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे एकदम अच्छे तरीके से, और उसकी आप टेंशन मत करिए कि किस तरीके से आप ये सारे कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। मेरा बस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए स्मार्ट क्लिक टीचिंग्स, क्योंकि इन मेरी जो वीडियोस होने वाली है उन सभी टॉपिक्स के बेस्ड होने वाली है, और आपको बहुत ही डीपली नॉलेज मिलेगी, जिसमें आप एक बार वीडियो देख लेंगे अगर मेरी वीडियो अगर इन टॉपिक्स में, तो आपको ऑलरेडी 50 से 70% आपको ऑलरेडी वैसे ही याद हो जाएगा चैप्टर, राइट। बाकी आपको जो सेल्फ स्टडी है वो आप करते रहिएगा, ठीक है। तो कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर, प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ स्मार्ट क्लिक टीचिंग, राइट। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।